हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम एच की यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले जितने भी प्रैक्टिस सेट आए उसमें हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें भी हम लोग सेट 8 के जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम और जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका महामैराथन वीडियो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। थोड़ा सा डेली ये वीडियो आता है एडिट प्रैक्टिस है, तो इसको अपलोड नहीं किया था, लेकिन कल या परसों इसको अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग देख सकते हैं। टोटल 812 एमसीक्यूज का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो 8287277311 पे आप मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सअप टेक्स्ट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोग को प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छा से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। यानी संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन किस तरीका से किया जाता है? तो यह प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान प्रारंभ किस देश में हुआ था? सबसे पहले लिखित संविधान की अगर बात की जाए तो यह अमेरिका का लिखित संविधान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? यह अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली भाषा में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? यह जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? यह कौन करता है? तो यह संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? जो पाटलिपुत्र था वह किस प्रांत का राजधानी था? तो यह प्राची प्रांत का राजधानी था पाटलिपुत्र अशोक के काल में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? स्वास्तिक का चिन्ह जो है वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा से। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्मों में के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, त्रिपिटक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तीनों पिटक का दिया हुआ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक का यहाँ पे बात किया गया है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ठीक है, विनय पिटक बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या करते हैं? नहीं, ये बौद्ध मत की जो दार्शनिक व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, विनय पिटक जो है इसमें बौद्ध मठों के और भिक्षु और भिक्षुणी के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन किया गया है विनय पिटक में, तो ये गलती है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये सही है। ये जो सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अभिधम पिटक है बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम अनुशासन संबंधी, नहीं, ये तो है विनय पिटक में, ये भी गलती है। ठीक है, मतलब अभिधम पिटक में नहीं है। अभिधम पिटक में क्या है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का इसमें व्याख्या किया गया है। तो केवल जो है सुत्त पिटक वाला सही है, दो सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्य काल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग नहीं लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में। आप एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट का भी एग्जाम दीजिए, सब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित, और यही सेम क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा जो राज्य है वो शामिल नहीं थे। ठीक है, तो जो त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था उसमें जो है चोल, पल्लव और चालुक्य ये शामिल थे, लेकिन राष्ट्रकूट वंश शामिल नहीं। सॉरी, राष्ट्रकूट ये यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा दक्षिण भाग लिया था। ठीक है, तो इसमें से कनौज पे जो हुआ था इसमें प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। जो है
पाल वंश ने भाग लिया था और राष्ट्रकूट वंश ने भाग लिया था। याद रखिएगा किसने, प्रतिहार, ठीक है, प्रतिहार और पाल, ठीक है, और राष्ट्रकूट, ए जो है ये तीनों लिए थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश के द्वारा मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था? यह किस शासक के द्वारा मध्यकाल में किया गया था? कश्मीर में जजिया कर हटा दिया गया और गौ हत्या निषिद्ध कर दिया गया था। तो ए जैनुल आबिदीन के द्वारा किया गया था, जैनुल आबिदीन के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? त्रावणकोर में यह स्थापित किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? यानी जो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उस समय जो मराठा के पेशवा थे, पेशवा मतलब वहां का जो प्रधानमंत्री, मराठा के जो पेशवा कौन थे? तो वह थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको पता है कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन थे? एवी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे और सर एस्टोफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन लॉर्ड वेवेल नहीं थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन के नहीं थे। नेशनल हेराल्ड यानी अंग्रेजी पत्रिका का संपादक किसने किया था? नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका है, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1922 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी किए गए थे और बिहार में महाधिवक्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो वह दिए थे बलदेव सहाय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बलदेव सहाय। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? बटोहिया जो रचना है या किस कवि की रचना है? तो वह है रघुवीर नारायण की, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगता है? या किसकी लगता है? तो वह सिक्किम की लगता है और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है, ये पूछा जाता है। भुवन पहाड़िया जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको किसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल? तो यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल तो ये हो गया अंडमान निकोबार को अलग करता है। एक है डंकन पास जो जो लघु अंडमान है उसको दक्षिण अंडमान के जो है मध्य स्थित है, इसको अलग करता है। कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है और मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सुमेलित कर्ण है, दोआब दिया हुआ है, ठीक है, और नदियां दिया हुआ है, यानी कौन सा दोआब किस नदियों के बीच स्थित है ये आपको बताना है। बिस्ट दोआब बोल रहा है, बिस्ट दोआब जो है ब्यास और सतलज के बीच स्थित है। तो बिस्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच स्थित है, 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 केवल और केवल ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बारी दोआब किसके बीच स्थित है? बारी दोआब रावी और ब्यास के मध्य स्थित है, तो ए बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। और रचना दोआब किसके बीच स्थित है? रावी और चेनाब के बीच स्थित है, सी का 1 हो जाएगा। चाज दोआब किसके बीच स्थित है? तो ये चिनाब और झेलम के बीच स्थित है, डी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, किस नदी की पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह किस नदी पे स्थित है? तो यह कावेरी नदी पे स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गरजने वाली चालीसा, ठीक है, प्रचंड 50, चीखने वाली 60 पवन पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन।
बोल रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देश और राजधानी दिया गया है और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, बिल्कुल सही है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और साइप्रस का मुद्रा क्या है, पाउंड इसका मुद्रा है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पाउंड होगा। कंबोडिया, यहाँ पे कंबोडिया होगा, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नियोम पेन इसका राजधानी है, और ये भी सही है। और इसका कंबोडिया का मुद्रा क्या होगा, रियल होगा, रियाल क्या होगा, रियाल होगा। नेक्स्ट है ओमान, ओमान की राजधानी अम्मान, देखिए ओमान की राजधानी अम्मान नहीं है, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है, कहाँ है, मस्कट है, ठीक है। और ओमान का मुद्रा क्या है, ओमान का मुद्रा भी रियाल है। ओके, नेक्स्ट है सीरिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ओके, और यहाँ का मुद्रा भी, सीरिया का मुद्रा क्या है, पाउंड है, सीरिया का मुद्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्न में से किस एक के समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है, इसमें से किसका जो है समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा इसमें से नहीं की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की जो ऊंची वृद्धि है यह इसका जो है आशा नहीं की जाती, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, यही इसका जो है उद्देश्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, शीर्ष संगठन कौन सा है, तो वह है नेफेड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था, विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था, इसमें से कौन सी योजना था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पे आपको विकास करना है, विचार करना है। तो इसमें से बोल रहा है कि बैंकों के पास मांग जमा, और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम है, यानी घटते क्रम में आपको इसको सजाना है, ठीक है। तो बोल रहा है बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा, बैंकों के पास जो है वह बचत जमा और करेंसी, सबसे ज्यादा क्या होता है, करेंसी होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बैंकों के पास मांग जमा होता है, यानी पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद बैंकों के पास बचत जमा ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर, और बैंकों के पास सावधिक जमा ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। 4 1 3 2 किसमें, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम कौन सा है, वह नगनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन जैव विविधता को नाश का कारण है, जैव विविधता के नाश का कारण कौन कौन सा है, तो यह है जीवों की प्रवृत्ति, आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन है प्रहरी ऐप, प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, यह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान चौथा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे यूएसए है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, डस्टलिक जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है, जो वन आवरण में जो वृद्धि हुई है यह 1540 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, वो माधव माधव हड्डा को सम्मानित किया गया 32वां बिहारी सम्मान से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है पद्म भूषण 2023 से किस कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, 2023 में पूछा जा रहा है पद्म भूषण में, तो यह टोटल 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल 106 लोगों को दिया गया है, ठीक है, जिसमें से जो पद्मश्री 91 लोग को दिया गया है, पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है और पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, हरिद्वार में इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम महिला प्रीमियम लीग में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है, ऑरेंज कैप का खिताब मेग लेनिंग ने जीता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मेग लेनिंग, ठीक है। ये और इसमें जो है सभी मैचों का आयोजन कहाँ किया गया था, जो है
मुंबई में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा मुंबई में किया गया था। और इसमें जो ऑरेंज कप विजेता मैन लेनिंग रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? नालंदा के लेखक है अभय के, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वह बनाया है एम एस धोनी को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी बने हुए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? याक चुरपी को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश के, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह जो सूर सरोवर पक्षी विहार जो है यह आगरा में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी गंगा के उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? तो कोसी और बूढ़ी गंडक जो है वह उत्तर दिशा में आकर मिलती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। वह कौन सा सामग्री है? तो वह है फिटकिरी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा? वह कौन सी है? तो वह शीतल पेय है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? तो मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसको कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है? तो पानी जो है वो पानी में सोडियम का गिरना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात जो है अचुंबकीय हो जाते हैं? वह किस में हो जाते हैं? तो मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात जो होता है यानी स्टेनलेस स्टील जो होता है वह अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल में इसको संयोग कराने से ये हो जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 15 एक सेकेंड, 57 नंबर क्वेश्चन को इधर देख लेते हैं। बोला है मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? मिट्टी के तेल में जो है वह सोडियम का भंडारण होता है, क्योंकि यह बाहर रहने पे वायु के नमी से ये रिएक्शन कर लेता है, इस कारण इसको मिट्टी के तेल में हम लोग डुबो के रखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटोनों की संख्या समान समान होती है? प्रोटोनों की संख्या जो है वह एक जैसे होती है, तो वह होता है आइसोटॉप में, आइसोटॉप, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, तो वह कौन कौन सा है? सबसे पहले तो यह जो थॉमस परमाणु मॉडल है यह आया था, ठीक है, थॉमस परमाणु मॉडल जे जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, कब? 1987 में। उसके बाद रदरफोर्ड जो यह आया था 1911 में, ठीक है, रदरफोर्ड 1911 में आया था। उसके बाद जो फिर और क्या दिया हुआ है? बोर परमाणु मॉडल, ठीक है, और जो 1913 में बोर का मॉडल आया था, कब आया था? 1913 में आया था। तो बोल रहा है कला उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले 1897 में हुआ था, वहीं तो 1897 में हुआ था थॉमस मॉडल, तो सबसे पहले दो हो जाएगा थॉमस मॉडल। 1897 में दो इसमें है और इसमें है, तो ए और डी को काट दीजिए। अब उसके बाद कब हुआ था? रदरफोर्ड 1911 और 1913, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा तब थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है। कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं में जो गैसीय विनिमय होता है वह विसरण के द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या है, उसके बाद जो बनने वाली संतति कोशिकाएं उसकी संख्या 2 होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के बाद ओजोन छिद्र का अर्थ है, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो यह ओजोन की सांद्रता में कमी है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? इसमें से प्राथमिक ईंधन जो है प्राकृतिक गैस है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह है, यह एक जो है यह सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसलिए, ठीक है। ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है वायुमंडल में ऊपर रहता है,
तो जो सूर्य के प्रकाश जो होता है वह इसको पारदर्शित कर देता है, सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देता है पृथ्वी के वायुमंडल में, लेकिन यहाँ से जो प्रकाश जब वापस जाती है, जो भी गर्मी जाती है, यह बाहर नहीं जाने देता है। तो यहाँ पे जो भी हीट है वो अंदर रहता है, इसलिए हमारा वायुमंडल इतना गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा हार्मोन जो है वह स्राव पुरुषों में मूछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? वह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? वह जो है स्पाइरोगाइरा जो है या विधि जो है विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण हमारे चेहरे की छवि किस प्रकार बनाती है? आभासी बनाती है, वर्चुअल बनाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? यह अपवर्तन कहलाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एक सेकेंड। बोल रहा है फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई यानी यूनिट पूछ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? यह जो है यह 10⁴ हर्ज जो है यह मनुष्य द्वारा समान रूप से सुनी जा सकती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे ही है 72 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में कौन सा सही है? यानी अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? वस्तु का जो भार है वह शून्य हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो यह जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग इधर देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? बोल रहा है मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 दांतें होती है जो 2 बार बढ़ती है टूटने के बाद, ऑप्शन डी राइट आंसर। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, यह मुंह से शुरू होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंह से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर। टोटल जो 75 क्वेश्चन था सेट 8 का उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं सेट 9 में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या वीडियो में कहीं कुछ मिस्टेक है, कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।